हेलो एंड वेलकम टू ऑल गाइस, माय नेम इज मोहित एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो मैं इस वीडियो में आपको जर्नलिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूँ और एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो जर्नलिंग से रिलेटेड है, उसके क्या बेनिफिट्स थे जो मैंने अप्लाई किया और मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया वो शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ जर्नलिंग होती क्या है। Journaling means writing down your thoughts, feelings, whatever the shit that you have in your head, in a diary, in a page, whatever thing you can use. Okay, that's what it means. जर्नलिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। ओके, हर दूसरे बंदे के पास यही थॉट रहता है कि जर्नलिंग करने के लिए किसके पास टाइम है। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है जर्नलिंग, राइटिंग डाउन योर थॉट्स। उनके इतने सारे थॉट्स है, कैसे वो जर्नलिंग करे। वो ये सोचते हैं और जर्नलिंग करते ही नहीं। देखिए, मेरा मानना है कि जर्नलिंग आपको करनी चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और जर्नलिंग मतलब यही नहीं कि सिर्फ राइटिंग डाउन योर ओन थॉट्स, इट्स नॉट कन्फाइंड इन दिस ओनली। ओके, ये इतने तक सीमित नहीं है। जर्नलिंग ऑल्सो इंक्लूड्स कि आप जर्नलिंग समटाइम्स कुछ ऐसे फीलिंग्स होते हैं, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस जो आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते वर्डिंग्स में। सो उसके लिए उसके बजाय हम आप ड्राइंग भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जर्नलिंग, दैट्स वन पार्ट ऑफ जर्नलिंग। या पीपल की थॉट्स रहते हैं मन में कि सिर्फ लिखना ही इन वर्ड्स में, कि वर्ड्स में लिखना अपने थॉट्स, फीलिंग, एक्सप्रेशंस को, यही एक जर्नलिंग का पार्ट है। ऐसा नहीं है, आप ड्राइंग भी कर सकते हो। ड्राइंग इन अ वे कि वो आपके इमोशंस को, लाइक जर्नलिंग का मेन पर्पस और फोकस यही है आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। आपके जो भी इश्यूज हैं माइंड में, वट एवर द थिंग दैट यू हैव इन योर माइंड, जो आपको एक कन्फाइन करके, एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, उसे वेंट आउट करना, उसे बाहर निकालना किसी भी तरह से। दैट्स व्हाट द मेन पर्पस और गोल ऑफ जर्नलिंग, व्हाट आई फील। ओके, डिफरेंट ओपिनियंस भी हो सकते हैं। सो मुझे ये उसके बेनिफिट्स लगते हैं और इसके पर्पस लगता है कि ये ऐसा हो सकता है। सो लिखना ही कुछ नहीं, उसके अलावा ड्राइंग भी कर सकते हो जर्नलिंग में, अपने डायरी और उसमें। जस्ट वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग और इमोशन, जो कि जर्नलिंग मीन्स जो आपके तक सीमित है, जो आपको पता है। ये आपने ड्राइंग किस चीज़ के लिए आपने लिखे हैं थॉट्स, सो वो आपसे आपसे ही, मतलब एक लाइक इट्स मोर ऑफ कि आप ही का एक हिस्सा है वो। या जर्नलिंग इसमें कि आप एक बहुत सीक्रेटिव चीज़ें शेयर कर रहे हैं। सो जर्नलिंग इज़ अ वंडरफुल थिंग, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू डू द सेम। सो लोगों के जो थॉट्स रहते हैं कि किसके पास टाइम है, आई वुड rather recommend you to stop listening to those thoughts, those ideas, or whatever the shitty things that people says about journaling. Stop listening to that. Okay, जर्नलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जर्नलिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इट हेल्प अस टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस, improves, in the improves our mood, lifts up our mood, removes anxiety and all. These are the major benefits of journaling. So you should start doing that. और इसके अलावा बेनिफिट्स ये भी हैं कि हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जर्नलिंग। सो डायरेक्शन से याद है कि मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। So, being an introvert or being a homebody. Homebody means someone who stays at their own place, like who doesn't go outside, mingles with others, socialize with others. So, I'm kind of that person. So, मैंने एक ट्रिप प्लान किया। एक ट्रिप कहना तो अजीब सा होगा, लेकिन या whatever you call it, ट्रिप ही था एक तरह से। मैंने कहा कि अपने घर से मैं जाऊँगा इस्कॉन पंजाबी बाग मंदिर। मैंने ट्रिप प्लान किया, वो बिल्कुल मैं वहाँ कभी गया नहीं, उसके आसपास भी कहीं नहीं गया, कभी नहीं गया। मैंने कहा कि ये ट्रिप थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि वो भी अकेले, और वो भी ऐसा सिचुएशन, इंट्रोवर्ट होना और होमबाडी होने के बाद। जैसे होमबाडी इज़ अ पर्सन जो घर पे ही पूरा टाइम स्पेंड करता है अपना टाइम, मतलब वो बाहर निकलता ही नहीं। जो आई डोंट नो इफ़ यू कैन रिलेट दिस और नॉट, बट जो होमबाडी पर्सन होता है, लिटरली उसको थोड़ी दूर पे जाने पे भी ऐसा लगता है कि कितना टफ टास्क है, कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है कि घर से बाहर निकलना है, जाना है, कैसे डील करना है लोगों से, कैसे बात करनी पड़ेगी। सो काइंड ऑफ दैट पर्सन आई यूज टू बी, बट नॉट नाउ। ओके, सो मैंने प्लान किया ऐसे ट्रिप कि वहाँ जाना है। ओके, उसके लिए मैंने सबसे पहले जर्नलिंग करी। मतलब जर्नलिंग से मतलब ये सारे प्लान डिसाइड किया, मैं लिख लिए सारे। उससे पहले जो लिख लिए कैसे कैसे जाना है वहाँ पे, वो तो पहली बात की बात। उससे पहले मैंने सबसे पहले लिखा कि क्या मैं जाना चाहिए कि नहीं, क्या ये मुझे करना चाहिए कि नहीं, क्या मुझे वहाँ तक जाना, मतलब ये प्लान करना भी चाहिए कि ये वेस्ट तो नहीं है, और मंदिर जाने के लिए आई गेस कि मना तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि इस प्लान को कंटिन्यू करने का, कि अदरवाइज जो और कोई थॉट होता कि और कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, मैं छोड़ देता, मैं नहीं जाता। मैंने फिर भी कंटिन्यू किया। मैंने कहा कि चलते हैं, देखते हैं। मैंने वो इस चीज़ के लिए ये थॉट्स लिखे, इससे मुझे क्लैरिटी मिली कि हाँ, मुझे जाना चाहिए।
सो जर्नलिंग का एक ये बेनिफिट मुझे मिला कि मेरे माइंड में क्लैरिटी आई। यस, मुझे इसके तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए, इसमें जाना चाहिए आगे। तो ये ट्रिप फिर मैंने प्लान किया, सब कुछ प्लान किया कि मुझे घर से किस कहाँ पे उतरना है, बस से जाऊँगा मैं, और वो भी बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, कोई पर्सनल व्हीकल नहीं, और लेस एक्सपेंसिव मेथड यूज़ करना है, इसमें कम से कम पैसे इस्तेमाल हो और पहुँच जाऊँ अपने, और घर तक वापस भी आ जाऊँ। ये नहीं कि पहुँचना नहीं और घर से घर तक वापस आना भी एक पार्ट है उस चीज़ का। सो मैंने सब कुछ प्लान किया। मैंने कहा कि यहाँ यहाँ इस बस से जाना है, स्टैंड पे उतरना है, और यहाँ से दूसरी बस चेंज करनी, सब कुछ प्लान किया। सो मेरा जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था वो जीटीबी नगर था। मैं वहीं गया सबसे पहले, वहाँ पे गया, वहाँ पे स्टैंड पे फिर मैं पहुँचा। मैंने कहा कि मेट्रो का रूट लेना चाहिए, मेट्रो से काफ़ी इजी हो सकता था, नहीं वहाँ से नहीं, मेट्रो से नहीं था, बल्कि बस से ही रूट मैंने प्रेफर किया। तो वहाँ पे स्टैंड पे बैठा मैंने, उस टाइम मेरे अजीब से थॉट्स आए कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे यहीं से वापस चले जाना चाहिए। लिटरली उस टाइम पे इतना सब कुछ प्लान करने के बाद भी ये सारे थॉट्स थे। मैंने कहा कि फिर मैं वहाँ पे स्टैंड पे बैठा। मैंने जिस बस को मुझे पकड़नी थी, वहाँ से दूसरी बस को पकड़ना था, मुझे इसमें बैठना था, वो उस बस को मैंने जाते हुए देखा। 2-3 बस को मैंने मिस इसीलिए किया, वहाँ पे बैठ के यही सोच रहा था मुझे कंटिन्यू जाना चाहिए कि नहीं वहाँ तक। मैंने कहा कैसे होगा, फिर मैंने आखिर में सोचा कि अगर नहीं हो पाएगा, पहुँच जाते हैं, जैसे तैसे पहुँच जाऊँगा, नहीं होगा तो मैं ऑटो कर लूँगा वापस घर तक के लिए। फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं। मैंने फिर आखिरी 3rd बस का वेट किया और उसमें बैठा, उसके बाद मैं वहाँ तक पहुँचा। वहाँ तक भी मैं पूरा पंजाबी बाग नहीं पहुँचा था, उससे आगे पहुँच गया था, किसी कॉलेज के पास उतरा था वो, उससे मतलब 2 स्टैंड आगे था। फिर हमने कॉलेज से दूसरी बस ली और वहाँ तक पहुँचा। लिटरली वो जो एक्सपीरियंस था बिल्कुल, कि वो बिल्कुल अनप्लान्ड एक्सपीरियंस था कि कॉलेज पे उतरना। मैंने कहा डायरेक्ट सीधा पंजाबी बाग पे ही उतरूँगा, पंजाबी बाग जो स्टैंड है वहाँ पे उतरूँगा, क्लब वाला, पंजाबी बाग क्लब वाला स्टैंड जो था वहीं पे ही, उसी रूट पे पड़ता है ना, तो उसी पे उतरना था। लेकिन वो बिल्कुल अनप्लान्ड था, वो आगे चला गया बस, और मैं उधर ही उतरा कॉलेज के पास, राजधानी कॉलेज एग्जैक्टली, या राजधानी कॉलेज पड़ता है, तो वहाँ पे उतरा। फिर मैंने चेक किया मैप पे, और उसके बाद मैं दूसरी बस ली और पंजाबी बाग क्लब के पास उतरा फाइनली। वो जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल अनइमेजिन था, और काफ़ी मुझे उसके बाद जो एक्सपीरियंस फेस किया, मुझे काफ़ी थोड़ा मोटिवेशन फील हुई, यस आई कैन डू दैट। मैंने वहाँ तक बिल्कुल अनप्लान्ड एक्सपीरियंस भी फेस कर लिया, वो जो प्लान, वो बिल्कुल प्लान का हिस्सा ही नहीं था, तो मतलब हो ही जाएगा। उसके बाद वहाँ से मैं गया अंदर। अंदर गया, मैंने कहा कि मैंने एक से पूछा कि ये पंजाबी वो कहाँ है, इस्कॉन टेम्पल। कह रहे अंदर ही जाओ सीधा वहीं पे। वहाँ पे गया मैं, अंदर की तरफ गया पंजाबी बाग की तरफ। वहाँ पे मुझे 1-2 से और पूछा, फिर मैंने कहा कि इसी गली में जाके, तो मैं आगे चलता गया, मैंने पैदल ही गया, मैंने कहा पास में ही हो, और मैंने चलते 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 गया, और क्लब से अंदर वो मैंने पता बहुत आगे था। मैंने कहा थक गया मैंने कहा और आगे है क्या। मैंने फिर 1-2 से और रास्ते था, कोई नहीं था वहाँ, तो पूरा खाली है। वहाँ पे बड़े बड़े मैंशंस टाइप बने हुए हैं, तो कोई भी नहीं था आसपास। तो मैंने 1-2 बंदे देखे, उन्होंने सोचा कि हाँ जस्ट यहीं पे ही है। फिर मैं आगे गया, फिर मैं फाइनली पहुँचा। मैंने कहा माय गॉड, पहुँच गया फाइनली। उसके बाद मैं अंदर गया, अंदर थोड़ा बैठा घूमा। उसके बाद मैंने फिर संध्या आरती का टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो अटेंड करके जाते हैं। फिर मैं संध्या आरती अटेंड करी। उसके बाद उसके बीच मैंने ये देखा, मैंने कहा संध्या आरती खत्म हो गया, मैं घर चलता हूँ, रात अंधेरा होने वाला है। फिर मैंने देखा मेरे फ़ोन की बैटरी कम हो गई। वो तो अच्छा ही मंदिर में था और भगवान की कृपा थी, तो मुझे सबसे बेनिफिट सबसे यही हुआ कि मुझे मिल गए बंदे हेल्प करने वाले, क्योंकि उससे पहले मेरे फ़ोन का बैटरी बिल्कुल डाउन थी, बंद होने वाला था फ़ोन। मैंने कहा घर तक पहुँचूँगा कैसे, तो उनके लिए मुझे ज़रूरत है, ऑफकोर्स में चेक करना होगा, कुछ भी इशू होगा, अप डाउन होगा, कि बस चेंज करना पड़ जाएगा तो क्या होगा, कि चेक करना पड़ेगा मैप में। तो उसके लिए फिर मैंने वहाँ पे एक गोविंदा स्टॉल था, वहाँ से पूछा मैंने कि चार्जर है, मेरा रियलमी का फ़ोन है, अगर हो जाए चार्ज कुछ टाइम के लिए। क्योंकि उन्होंने लगा के देखा, चार्जर मेरा हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन नहीं हमारे पास नहीं होगा। फिर मेरे एक वॉचमैन मिले भैया, उनसे मैंने चार्जर यूज़ करके अपना करा, 30% तक चार्ज किया। वहाँ पे मुझे आधा घंटा और वेट करना पड़ा सिर्फ चार्ज के लिए, और पूरा बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैं वहीं से तुरंत भागते हुए, जैसे 30% हो वैसे भागते हुए निकला, और फिर मैंने बस का रूट पकड़ा। जो एक बस थी उसके लिए भी जो प्लान में डिसाइड किया था कि 2 बस थी, 2 प्लान डिसाइड किया था। एक बस वो थी जो डायरेक्ट पंजाबी बाग से जीटीबी नगर के लिए थी, वो बस का। और एक प्लान थी जिसमें जिसमें कि दूसरा प्लान ये था कि इसमें कि चेंज करना पड़ेगा मुझे बस। मैंने फर्स्ट बस के लिए इंतज़ार किया, जिसमें कि जो डायरेक्ट जीटीबी नगर के लिए, वो बस मिल ही नहीं रही थी, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी था। मैंने कहा कि शायद मिलेगी नहीं। उसके बाद मैंने दूसरी बस के लिए दूसरे प्लान पे फोकस किया, और फाइनली मैं जीटीबी नगर से पहुँच गया आराम से। उसके बाद से मैंने ग्रामीण सेवा पकड़ी और सीधा घर तक पहुँचा। ये ट्रिप था। तो मैं ये ट्रिप मैंने ये एक्सपीरियंस क्यों
शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मेरा ये फोकस ये था कि बताने का कि ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रिप था मुझे डिसाइड किया बिल्कुल प्लान नहीं था, शुरुआत में प्लान नहीं था, बट उसके बाद मैंने जर्नलिंग करी, उससे मुझे आइडिया मिले, क्लैरिटी आए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आए। मैं उस सिचुएशन में काफ़ी पैनिक करा, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मैंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया है तो यही एकदम ब्यूटीफुली एकदम जैसे से बोला वैसे वैसे परफेक्टली हो गया होगा। मुझे पता चला कि मेरा फर्स्ट प्लान वर्क कर ही नहीं पा रहा है। ओके, दैट इज़ कि जो डायरेक्ट बस लेनी है वो प्लान चल ही नहीं पा रहा है, तो मुझे दूसरा प्लान करना पड़ा, दूसरे प्लान को फोकस करना पड़ा, क्योंकि जब वो फर्स्ट प्लान नहीं वर्क किया तो मैं ऑफकोर्स पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी। उसके बाद मैंने दूसरे प्लान पे फोकस किया। तो ये मुझे कहना है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट गया था प्लान, लेकिन यहाँ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, बट जर्नलिंग ने मुझे काफ़ी बेनिफिट करा। ओके, सो जर्नलिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देती हैं, ये आपको स्ट्रेस से मतलब ख़त्म कर देते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, बट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जब होगी तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, एक क्लैरिटी मिल जाएगी, और जब क्लैरिटी मिलती है तो पॉसिबिलिटीज़ भी जनरेट होती हैं ऑफ कोर्स। सो इसका ये बेनिफिट है, और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप जर्नलिंग नहीं करें तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। लाइक इट्स पीपल कहते हैं कि कैसे जर्नलिंग करें कि अपने शेयर थॉट्स लिखें, बट टाइम निकालना पड़ता है। इसके लिए बेनिफिट सबसे ये है कि जो भी नोटबुक है, कॉपी पेन अपने पास ही रखें एक तरफ, कि जब भी मन आप थोड़ा सा भी फ्री हो, आपके पास फ़ोन चलाने के पास तो टाइम रहता ही है, तो थोड़ा फ़ोन से थोड़ा हट के ट्राई करना चाहिए इसको भी। ई जर्नलिंग भी कर सकते हैं, बट आई वुड रादर रिकमेंड यू टू राइट डाउन, लाइक यूज़ योर पेन। सो ये काफ़ी बेनिफिट है अच्छा उसका कि हर टाइम तो हम हाथ चलाते ही हैं लिखने, तो उससे रियल वाली फीलिंग आएगी, लिटरली कनेक्शन फील होगा जब आप हाथ से अपने लिखेंगे। तो डेफिनेटली पेन पेपर अपने आसपास ही रखें तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब ये नहीं कि आपको डेली लिखना है, क्योंकि जर्नलिंग के भी लोगों की अलग ही परसेप्शन है माइंड में कि डेली लिखना है, इसे एक इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आप कुछ भी कर सकते हो जर्नलिंग, ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक परफेक्टली एक थॉट्स को लिखना है। हर दिन जो आपके साथ गुजर रहा है वो साफ सब कुछ ही लिखना है, सारा लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जर्नलिंग सिंपली मीन्स कि आपको कहीं प्रेजेंट तो करना नहीं है, उसका कोई प्रेजेंटेशन देना नहीं है, किसी को दिखाना तो है नहीं। मे बी डिस्क्लोज कर सकते हो, वेल इट्स नॉट गुड इफ़ यू डू दैट, वो आप तक ही सीमित रहेगा। तो डेफिनेटली रिकमेंड यू टू स्टॉप डूइंग दैट, कि ये परसेप्शन छोड़ो, उसको जो भी आता है मन में लिखो। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डील विद सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। जर्नलिंग के आज मुझे बेनिफिट्स पता चल रहे हैं, ऐसे फील हो रहा है, मतलब बेनिफिट्स का मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। मे बी आपके साथ हो सकता है कि अभी थोड़ा नहीं हो, लेकिन टाइम टू टाइम आपको इसके बेनिफिट्स नज़र आएंगे कि जर्नलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और डेफिनेटली अगर जैसे 1 वीक, नॉट 1 वीक, अगर जैसे कि 2-3 वीक्स कंटिन्यूसली फॉलो करो तो डेफिनेटली यू विल सी रिजल्ट्स। ओके, और कुछ ऐसे थॉट्स भी होते हैं ऑफ कोर्स कि जो हमारे माइंड में हम लाइक हमारे माइंड में काफ़ी घूम रहे होते हैं। अगर हम उस चीज़ को भी लिख लेंगे उस थॉट्स को, तो डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि वो जो जो थॉट्स जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो ये बेनिफिट्स हैं। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।